दोस्तों ये हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम लोग कंप्यूटर को किस तरह से आपस में केबल्स के जरिए जोड़ सकते हैं आपस में, और कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा फिर से बेसिक तरीके से समझने की कोशिश की जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग थियोरेटिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को टर्न ऑन यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं और टर्न ऑफ यानी कि शट डाउन या बंद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर को टर्न ऑन करना यानी कि स्टार्ट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब बारी आती है डेस्कटॉप कंप्यूटर की तो वहाँ पे बहुत सारे केबल्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ना होता है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसमें पावर सप्लाई देना होता है, तब जा करके हम लोगों का डेस्कटॉप कंप्यूटर टर्न ऑन होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होता है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो पावर सप्लाई या पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में होता है वो किन किन डिवाइसों के जरिए होता है। तो इसको अगर हम लोग सही और प्रॉपर तरीके से सीरियल वाइज अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर टर्न ऑन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे इसमें पावर सप्लाई देते हैं। सबसे पहले तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमें जो स्विच बोर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे होता है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी वाले स्विच बोर्ड से हमारा सबसे पहले हम लोगों को स्टेबलाइजर में लाइट देना होता है। तो स्टेबलाइजर में लाइट जब हम लोग देते हैं तो वहाँ से हम लोगों का स्टेबलाइजर से फिर यूपीएस में पावर सप्लाई देना होता है। तो यूपीएस में पावर सप्लाई देने के बाद में यूपीएस से जो पावर सप्लाई होता है वो दो जगह में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होता है हमारा सिस्टम यूनिट में और दूसरा होता है हमारा मॉनिटर में। ये तो हो गया पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी देने का काम एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में। लेकिन अब उसके बाद हमारे और भी कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसको आपस में जोड़ना पड़ता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो जो भी हम लोग कंप्यूटर में गतिविधि करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड या माउस होना चाहिए। तो कीबोर्ड और माउस को हमारे सिस्टम यूनिट से हमें कनेक्ट करना होगा उसके लिए। तो यूएसबी कनेक्टर उसके लिए होता है, जैसे कि कीबोर्ड का भी यूएसबी कनेक्टर होता है और माउस का भी यूएसबी कनेक्टर होता है। तो उन यूएसबी कनेक्टर को, कीबोर्ड और माउस के यूएसबी कनेक्टर को हमें सिस्टम यूनिट के पीछे साइड में जो पोर्ट दिया हुआ है उस पोर्ट में हमें कनेक्ट कर देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा जो कीबोर्ड है और जो हमारा माउस है वो हमारे सिस्टम यूनिट से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो कीबोर्ड और माउस में जो भी गतिविधि करेंगे वो हमारा सिस्टम यूनिट में प्रोसेस होगा। तो हमारे सिस्टम यूनिट में जो भी कुछ प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट या उसका आउटपुट हमें देखने के लिए मॉनिटर का सहारा लेना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें सिस्टम यूनिट से मॉनिटर में केबल के जरिए आपस में सिस्टम यूनिट और मॉनिटर को कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा डेस्कटॉप कंप्यूटर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। इतना समझने के बाद अब हमारा जो काम है कि हम लोग अपने कंप्यूटर को यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इलेक्ट्रिक बोर्ड, वहां से हमें पावर सप्लाई देना होगा। तो कनेक्शन तो हमने कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड से हम लोग जैसे ही पावर सप्लाई देते हैं यानी कि पावर हमारा तुरंत जाता है हमारा स्टेबलाइजर में। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजर हमारा ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हमारा यूपीएस में पावर सप्लाई जाता है, तो उस हिसाब से हमें अब यूपीएस को टर्न ऑन करना होगा। तो इस तरह से हम लोग यूपीएस को जैसे ही टर्न ऑन करते हैं तो ये इस तरह से हमारा सिस्टम यूनिट में भी पावर चला जाता है और मॉनिटर में भी पावर चला जाता है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हमारा सिस्टम यूनिट है उसका एक बड़ा बटन होगा तो जिसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो उस बड़े वाले स्टार्ट बटन को जैसे ही हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो ये हमारा मॉनिटर में स्क्रीन अपीयर होने लगता है। उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ये कंप्लीट हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन सामने खुलकर आ जाता है। ये मॉनिटर का जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसी को हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे ढेर सारे आइकन्स नजर आ रहे हैं। इन सारे को आइकन्स बोला जाता है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स का आइकन, माई कंप्यूटर का आइकन और इस तरह से कंट्रोल पैनल का आइकन, ये सारे हमारे आइकन्स हैं। उसके बाद डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे में अगर आप देखें तो ये जो लंबा सा पट्टी है इसको हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉर्नर पे है यहाँ पे इसको स्टार्ट बटन बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोगों ने जान लिया। अब अगर आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे गौर करें तो यहाँ पे एक माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है जिसको माउस पॉइंटर के नाम से बोला जाता है। अब हमें यहाँ पे माउस को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के हम लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को टर्न ऑफ यानी कि बंद कर पाएंगे। तो माउस में मेनली अगर देखा जाए तो 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, दूसरा होता है राइट बटन और बीच में होता है स्क्रॉल बटन।
तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो लेफ्ट बटन और राइट बटन, इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग अपने माउस को अपने हाथ के जरिए जो भी गतिविधि करते हैं उसका हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन में माउस पॉइंटर में भी सेम वही गतिविधि होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि माउस को जब हम लोग अपने हाथों से कुछ भी गतिविधि करते हैं तो ये हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन में जो माउस पॉइंटर शो हो रहा है, माउस के साथ में ये माउस पॉइंटर एक साथ गतिविधि करता है। तो अब हम लोग अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को टर्न ऑफ यानी कि बंद करने के लिए इसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इस माउस को अपने हाथों से इस तरह से पकड़ करके हमें अपने माउस के पॉइंटर को स्टार्ट बटन पे लेके आना होगा। उसके बाद जैसे ही हमारा स्टार्ट बटन पे हमारा माउस पॉइंटर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे हमें लेफ्ट क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शट डाउन का। तो शट डाउन के ऑप्शन में फिर से हमें थोड़ा सा माउस को मूव कर देना है इस तरह से। उसके बाद शट डाउन के ऑप्शन में हमें लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो ये हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से किस तरह से टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।